आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास करें। प्रिय मित्रों, जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए आत्मनियंत्रण और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने गीता में कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर कर्म कर। जब आप अपनी इच्छाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण पाते हैं तो आप सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। संयम से आपकी ऊर्जा बचती है और यह आपको अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सामूहिक कल्याण को महत्व दे। जीवन में केवल अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है, समाज और समुदाय के कल्याण के लिए काम करना ही सच्चा धर्म है। मैंने कहा था, लोक संग्रह में वापी संपशन कर्तुमर्हसि, अपने कर्मों से दूसरों का भला करना ही मानवता है। अपने कार्यों को इस तरह से करें कि वे न केवल आपको बल्कि समाज के हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही सच्चा परोपकार और मानवता की सेवा है। स्वयं को कमजोर न समझे। मैंने अर्जुन से कहा था, मानुस्मर युद्धे च, कभी भी अपने आत्मविश्वास को मत खो और अपने कर्तव्यों का पालन कर। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रहें। यही आपका सबसे बड़ा बल है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करें। ध्यान और आत्म साक्षात्कार ही जीवन की गहराई को समझने का साधन है। मैंने कहा था, ध्यानेनात्मनि पश्यति, ध्यान के माध्यम से आत्मा को देखा जा सकता है। ध्यान न केवल आपको शांति देता है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताए और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़। यही आत्मा की पूर्णता का मार्ग है। जीवन को एक उत्सव बनाइए। प्रियजनों, जीवन एक उपहार है और इसे उत्सव की तरह जीना चाहिए। मैंने कहा था, आनंदो ब्रह्मा, आनंद ही ब्रह्मा है। अपने जीवन के हर पल को खुशी और कृतज्ञता के साथ जी। अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढें। जब आप जीवन को एक उत्सव की तरह देखते हैं तो हर दिन एक नई प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आता है। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। अंतिम विदाई और प्रेरणा। अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। यह याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता दूसरों के जीवन को छूने और उन्हें बेहतर बनाने में है। आप सभी को मेरी शुभकामना। आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा। ईश्वर आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर। निष्काम कर्म का महत्व। प्रिय साथियों, जीवन में सबसे बड़ा गुण है निष्काम भाव से कर्म करना। मैंने अर्जुन से कहा था, निष्काम कर्मयोगः श्रेष्ठ। निष्काम कर्म ही सबसे महान योग है। जब आप कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका मन स्वतंत्र और शांत हो जाता है। यही स्वतंत्रता आपको अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के काम करता है उसे सच्ची सफलता और शांति मिलती है। क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करें। मैंने गीता में कहा था, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का गहना है। जीवन में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको दुख पहुंचाएंगे, लेकिन बदले की भावना रखने के बजाय उन्हें क्षमा करना सीखें। क्षमा न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह आपके चरित्र को भी मजबूत बनाती है। सहिष्णुता और क्षमा से ही जीवन में सच्ची खुशी आती है। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। मैंने कहा था, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। ज्ञान के माध्यम से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन कुछ नया जानने और समझने का प्रयास करें। ज्ञान आपको न केवल समस्याओं का समाधान देता है, बल्कि आपको जीवन की गहराई और उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। आत्मनिर्भर बने और दूसरों की मदद करें। मैंने गीता में कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करें। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी शक्ति और संसाधनों पर भरोसा करें और दूसरों पर निर्भर रहने से बचें। लेकिन जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करें। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। यही आत्मनिर्भरता और परोपकार का वास्तविक रूप है। अपने दिल को खुला रखें।
प्रेम और स्नेह ही जीवन को संपूर्णता प्रदान करते हैं। मैंने कहा था, भक्त्या माम भी जानाति, केवल प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अपने दिल को स्नेह और करुणा से भरे, दूसरों के साथ विनम्रता और सहानुभूति से पेश आ। जब आप हर रिश्ते में सच्चाई और प्रेम लाते हैं तो आपका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। यही वास्तविक भक्ति का मार्ग है। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। प्रियजनों, अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन मेरा यह संदेश हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन को सार्थक और सुंदर बनाने की शक्ति आपके ही हाथों में है। आप सभी के जीवन में सफलता, शांति और समृद्धियां अपने कार्यों और विचारों से दुनिया को बेहतर बनाते रहे। जय श्री कृष्ण। ईश्वर सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। संकल्प और समर्पण से जीवन को सफल बनाएं। प्रिय मित्रों, मैंने गीता में अर्जुन को सिखाया था कि संकल्प और समर्पण के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। मैंने कहा था, संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों में संदेह करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने मन को निश्चयात्मक बनाएं। जब आप किसी उद्देश्य के लिए पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ काम करते हैं तो संसार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संकल्पित व्यक्ति ही जीवन में महानता प्राप्त करता है। भय को त्यागे और साहस को अपनाएं। मैंने अर्जुन से कहा था, मां शुच, भय और शोक मत करो। जीवन में भय और चिंता केवल मन की कल्पनाएं हैं। इनसे उबरने का एकमात्र तरीका है साहस का मार्ग अपनाना। अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचाने। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। जब आप निडर होकर अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने गीता में कहा था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। खाने, सोने, काम करने और आराम करने में संतुलन रखना योग का हिस्सा है। जब आप अपने जीवन में संतुलन रखते हैं तो आपकी ऊर्जा और मनोबल स्थिर रहता है। अति से बचें और हर चीज में संयम बनाए रखें। संतुलन से ही मन को शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। धर्म और सत्य का पालन करें। मैंने अर्जुन को सिखाया कि धर्मो रक्षिति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सत्य और धर्म का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो जीवन में स्थायी सम्मान और सफलता प्रदान करता है। जीवन में आने वाले प्रलोभनों से बचें और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहे। यह आपके व्यक्तित्व और चरित्र को ऊंचा बनाता है। आभार व्यक्त करें। प्रियजनों, जीवन में आभार व्यक्त करना एक महान गुण है। मैंने कहा था, कृतज्ञता कृत्स्न से आधारम। आभार सभी रिश्तों और सफलता का आधार है। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी बने। अपने माता पिता, गुरु, मित्र और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने भीतर और अपने आसपास सकारात्मकता का संचार करते हैं। यही सकारात्मक दृष्टिकोण। ईश्वर में विश्वास और अपने प्रयासों पर भरोसा रखें। प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। मैंने गीता में कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है। ईश्वर पर विश्वास रखें कि वह आपको सही मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने प्रयासों पर भी भरोसा रखें। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। विश्वास और प्रयास का यह संगम आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मित्रता और सहानुभूति का महत्व। मित्रों, जीवन को सुंदर बनाने के लिए सच्चे संबंधों की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था, सखा च स्नेही च भव। मित्रता और स्नेह से ही जीवन की कठिनाइयां हल्की होती है। सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में आपका साथ दे और सच्चा व्यक्ति वह है जो दूसरों के दुख को समझ सके। अपने जीवन में ऐसी मित्रता और सहानुभूति को स्थान दें जो आपको और दूसरों को सशक्त बना। यही जीवन को आनंदमय बनाता है। अपने आप को पहचानो। मैंने अर्जुन से कहा था, आत्मन विद्धि। अपने आप को पहचान। इसका अर्थ है अपनी आत्मा, अपने उद्देश्य और अपनी शक्ति को समझ। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा आत्मज्ञान की है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
यही आत्मज्ञान आपको वास्तविक शांति और खुशी प्रदान करता है। हर स्थिति में संभाव बनाए रखें। जीवन में अच्छे और बुरे समय का आना जाना लगा रहता है। मैंने कहा था, समत्वं योग उच्यते। हर स्थिति में संभाव बनाए रखना ही योग है। सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचे। हर परिस्थिति को एक समान दृष्टि से देखें। यह आपको मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। जब आप संभाव में रहते हैं तो जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगती है। आपके जीवन के लिए मेरी अंतिम शुभकामनाएं। प्रियजनों, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन मेरा यह संदेश हमेशा याद रखें कि आप इस संसार में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आए हैं। अपने जीवन को प्रेम, निष्ठा और साहस से भर दें। हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपका हर कार्य न केवल आपके लिए बल्कि इस संसार के लिए भी प्रेरणा बने। जीवन को सेवा और समर्पण से सजाएं। प्रिय साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य दूसरों के लिए जीने में है। मैंने अर्जुन को बताया था कि सेवा परमो धर्म, निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो आपको आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी मिलती है। छोटे छोटे कार्यों से भी बड़ी सेवा की जा सकती है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और प्रेम से भरे शब्दों का आदान प्रदान करना। सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। मैंने गीता में अर्जुन को कहा था, सत्यमेव जयते। सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो आपको जीवन में स्थायी सफलता और आत्मिक शांति प्रदान करता है। असत्य के क्षणिक लाभ भले ही आकर्षक लगे, लेकिन सत्य का पालन आपको दीर्घकालिक संतोष और सम्मान दिलाएगा। सत्य को अपने जीवन का स्तंभ बनाइए। धैर्य और सहनशीलता को अपनाएं। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कहा था, धृतीय क्षमा दम। धैर्य और सहनशीलता मानव के श्रेष्ठ गुण हैं। जब आप धैर्यवान बनते हैं तो आप जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। कठिनाइयां आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन धैर्य के साथ उनका सामना करने से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। सहनशीलता आपको दूसरों को समझने और उन्हें माफ करने की क्षमता देती है। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और अडिग रहते हैं। मैंने अर्जुन से कहा था, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही महानता प्राप्त करता है। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें और उसे पाने के लिए पूरी लगन से काम करें। रास्ते में आने वाली चुनौतियों से न घबरा। हर कठिनाई आपके अंदर की ताकत को और मजबूत करेगी। अंतिम विदाई का संदेश। प्रिय मित्रों, अब मैं इस प्रेरणादायक संवाद को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये बातें आपके साथ सदैव रहे। याद रखें, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपकी सोच, आपके कार्य और आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देते हैं। अपने जीवन को कर्म, भक्ति और सेवा से सार्थक बनाएं। ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखें और अपने हर कदम को साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ा। प्रेरणा का दीपक जलाते रहिए। प्रिय साथियों, जीवन में प्रेरणा का दीपक जलाना बेहद जरूरी है। मैंने कहा था, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। जिस प्रकार हवा से रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही प्रेरणा से भरा हुआ मन भी अपने उद्देश्य की ओर स्थिर रहता है। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप हर दिन खुद को प्रेरित करें, दूसरों के जीवन को भी रोशनी देने का प्रयास करें। प्रेरणा केवल शब्दों में नहीं होती, यह आपके कार्यों और आपके दृष्टिकोण से झलकती है। इसे हर समय प्रज्वलित रखें। समय का महत्व समझे। मैंने गीता में कहा था, कालोस्मि, मैं समय हूं। इसका अर्थ है कि समय सबसे बड़ी शक्ति है। हर पल अनमोल है। समय को व्यर्थ न गवाए, क्योंकि यह कभी लौटकर नहीं आता। अपने हर क्षण का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में करें। समय का आदर करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप समय के महत्व को समझते हैं तो आपके कार्यों में अनुशासन और आपकी सोच में स्पष्टता आती है। आशा को जीवन का आधार बनाएं। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आशा कभी मत छोड़ी। मैंने कहा था, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठते कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। आशा ही वह शक्ति है जो आपको कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
जब आप अपनी आशा को जीवित रखते हैं तो आपका मनोबल ऊंचा रहता है। विश्वास और आशा के साथ हर अंधकार में राह को आप उजाले में बदल सकते हैं। प्रकृति से सीखें और उसके साथ सामंजस्य बनाएं। प्रकृति हमारे सबसे बड़े शिक्षक है। मैंने कहा था, पृथिव्या च धृतिंच, पृथ्वी की तरह सहनशील बन। पेड़ हमें निस्वार्थ सेवा और त्याग सिखाते हैं। नदियां निरंतर बहने और दूसरों के जीवन को पोषित करने का प्रतीक है। अपने जीवन को प्रकृति से जोड़िए और उससे सीखें। उसके साथ सामंजस्य बनाइए, क्योंकि प्रकृति ही जीवन का मूल है। इसे बचाए और इसका आदर करें। आत्मा का प्रेम और शांति से संबंध। अंत में याद रखें कि आत्मा का स्वभाव प्रेम और शांति है। मैंने कहा था, शांतिरात्मा, शांति आत्मा का स्वभाव है। हर परिस्थिति में शांति को बनाए रखें। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो और उसे हर जीव के साथ साझा करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप अपने अंदर शांति और प्रेम को विकसित करते हैं तो जीवन में हर समस्या का समाधान सरल हो जाता है। अंतिम विदाई और आशीर्वाद। प्रियजनों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। यह याद रखें कि आप सभी में ईश्वर का अंश है। आपका जीवन प्रकाश, प्रेम और आनंद से भरा। अपने कर्मों और विचारों से इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाएं। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।